नमस्कार दोस्तों ये अपना जो है 16वां क्वेश्चन है राकेश यादव की बुक का साधारण ब्याज का। देखो 16वें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हमें, रुपये 500 की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। यदि 4 वर्षों बाद दोनों धनराशियों पर प्राप्त कुल ब्याज 480 रुपये है तो दूसरी धनराशि क्या है। देखो ये हमें क्या कह रहे हैं कि भाई एक पैसा तो है 500 रुपये, भाई 500 रुपये को 12% पे 4 साल के लिए और पैसे लगाएं दूसरे पैसे 10% पे 4 साल के लिए। दोनों से जो ब्याज प्राप्त हुआ ना वो कितना हुआ है 480 रुपया। तो दूसरी पूंजी हमें निकालनी क्या है। तो देखो मैंने आपको बताया था बिना कॉपी पेन क्या होता है, रेट गुना में टाइम। तो 12 गुना में 4 करेंगे तो देखो पहले पे 12 गुना में 4 किया तो 48%, यानी कि हमें कितना 48% ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो 48% ब्याज मिलेगा तो मूलधन कितना है 500 रुपये। तो देखो 1% की वैल्यू इसे 100 से काट दो 5 रुपये, यानी कि 1% की वैल्यू क्या आई हमारे पास 5 रुपये। तो 48 की इसे 48 से गुणा करेंगे तो 48 गुणा 5 करेंगे तो क्या हुआ 240 रुपये ब्याज, यानी कि 500 रुपये पे 12% से 4 साल में हमें 240 रुपये ब्याज मिल रहा है। टोटल ब्याज 480, तो 480 में से जब हम ये 240 घटाएंगे तो हमें कितना ब्याज और चाहिए 240। तो यहाँ पे देखो 10% पे 4 साल के लिए, तो 10 गुना में 4 किया तो कितना 40% हमें ब्याज चाहिए। तो 40% की वैल्यू क्या है हमारे पास 240 रुपया। तो 0 से 0 खत्म, 1% की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 रुपया। तो मूलधन होता है 100%, तो इसे 100 बना दो, 2 जीरो वहाँ चिपका दी, 2 जीरो यहाँ, यानी कि जो दूसरा धन है वो 600 रुपये है। सी ऑप्शन अपना आंसर। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, देखो हमें 70वें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक साहूकार, भाई कोई साहूकार है, एक साहूकार को पता चलता है कि उसकी वार्षिक ब्याज की दर 8% से घटकर 7.3/4% वार्षिक रह जाने से उसकी वार्षिक आय में 61.50 रुपये की कमी आ जाती है। तो उसकी पूंजी ज्ञात करें कि उसने अपने बिजनेस में कितनी पूंजी लगा रखी थी, उसने कितनी पूंजी ब्याज पर दे रखी थी। तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी है, हमें आसानी से क्वेश्चन पढ़ना है और आराम से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना। देखो क्या कह रहे हैं, एक साहूकार को पता चलता है कि उसकी वार्षिक ब्याज दर जो है 8% है, भाई 8% हमने लिखा। फिर ये क्या हो गया, घटकर कितनी होगी 7.3/4। तो 7.3/4 को जब हम फ्रैक्शन में खोलेंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास 7 चौक 28 और 3 31, यानी कि 31/4%। और इसे जब माइनस करेंगे ये जो अंतर होगा तो अंतर कितना, देखो 8 चौक 32, 32 में से 31 गया तो 1/4% बराबर है कमी कितने की होगी 61.50 की। तो 4 को उधर जाके गुना होगा तो 1% की वैल्यू देखो जब 4 की 61.50 से गुना होगी तो ये हमारे पास आ जाएगा 246। देखो कैसे करनी है, गुना करनी है भाई 0, 20 की 0.4 एकम 4 और 2 6 और 24, तो 246। 1% की वैल्यू है 246, तो 100% हमारा मूलधन होता है। तो 2 जीरो यहाँ, तो भाई 2 जीरो यहाँ, तो हमारा मूलधन कितना हुआ 24,600, यानी 24,600 रुपये उस साहूकार ने ब्याज पर दे रखे थे। ये हमारा आंसर है सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 18वें क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, ए ने बी को 2500 रुपये तथा उसी समय सी को कुछ राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दी। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, ए कोई व्यक्ति है, उसने बी को तो 2500 रुपये और सी को उसने उसी समय पर कुछ राशि 7% पर, दोनों को 7% पर दिए हैं भाई। यदि 4 वर्ष बाद ए को बी तथा सी से कुल मिलाकर 1120 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए तो सी को उधार दी गई राशि कि सी को कितने पैसे उधार दिए थे हमें ये बताना है। तो देखो पहले हम देखें बी को, तो क्या करना है भाई, रेट गुना में
टाइम। तो बी के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 7% और 4 साल, 7 चौक 28, यानी 28% हमने 2500 का 28%, तो 2500 का देखो 1% क्या है 25 रुपये, तो 28% यानी कि 25 गुना में हमारे पास 28, ये हो जाएगा 700 रुपये, यानी कि 20 से 700 रुपये प्राप्त कर रहा है। तो टोटल ब्याज कितना मिलना है 1120 रुपये। तो 1120 में से जब 700 रुपये घटाएंगे तो 420 जो ब्याज मिलेगा वो किससे मिला है, वो सी से मिला है। तो सी से कितना ब्याज मिलना है, सी से भी 7 चौक 28% ही मिलना है, यानी कि 28% की वैल्यू क्या है 420। तो मूलधन प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल होता है 100%, तो 100% की वैल्यू 420 बटे में 28 गुना में हम 100 करेंगे। अगर 4 से काटेंगे तो 7, 4 से काटेंगे तो ये 25 आ गया, ये 1, ये 60 आ गया, यानी कि 60 गुना में 25, ये आ गया हमारे पास 0 और 150 यानी 1500। तो सी को कितने पैसे उधार दे रखे थे 1500 रुपये। डी ऑप्शन अपना आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखो 19वें क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों में 756 और 3.5 वर्षों में 873 हो जाती है। वार्षिक दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकालना है। तो देखो हम देखें भाई कोई राशि है 3.5 साल में, भाई 3.5 साल में कितनी होगी 873, 2 साल में कितनी हो रही थी वो 2 साल में 756। तो जब इसका जो गैप है ये कितना है 1.5 का 1.5, ठीक है, और ये गैप कितना है 117 का, यानी कि मैं कह सकता हूँ 1 सही 1/2 बराबर किसके है 117 के। अब इसी चीज़ को आप देखो 2 और 1 3, यानी कि 3/2, 1 साल की वैल्यू निकालूँ ब्याज कितना होगा तो 117 बटे में 3/2 करूँगा, यहाँ बटा 2 करूँगा तो ये 2 ऊपर जाके गुना हो जाता है, तो ऊपर गुना कर देंगे 2 को इसके, तो इसे काटे 3 से ये 1, ये 39, तो 39 दूनी 78, यानी 1 साल का जो है हमारे पास यहाँ से ब्याज बन के आया 78 रुपये। तो 2 साल में रखेंगे तो 78 दूनी 78 को 2 से गुना करेंगे 156, यानी कि 756 में से 156 हम घटाएंगे तो हमारे पास मूलधन कितना है 600 रुपया। अब हमें क्या निकालना है, हमें रेट निकालने हैं। तो देखो 600 रुपये पे 1 साल में तो ब्याज कितना हो रहा है 78 और 2 साल में 156, तो क्यों ना हम 1 साल पे ही देख लें। 600 रुपये गुना में 1/100 और ब्याज कितना मिला 78 रुपये। 2 0 से ये 2 0 खत्म, 6 कम 6, 6 से काटेंगे तो 13, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आएगी यहाँ पर हमारी 13%। डी ऑप्शन अपना आंसर। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। आप ऐसे भी कर सकते थे, 2 वाला ऊपर लिख के 3.5 वाला नीचे लिख के भी कर सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ना क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अपने 20वें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, किसी राशि का मिश्र धन 5 वर्षों में 3 सही 1/3% की साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपये हो जाएगा, हमें मूलधन निकालना है। देखो पहले तो आप ये बात देखो कि मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन होता है मूलधन जमा में साधारण ब्याज। मिश्र धन क्या होगा, मूलधन जमा में साधारण ब्याज, ठीक है। मूलधन होता है हमारे पास कितना 100%, तो ब्याज यहाँ पे भी इसमें ब्याज जोड़ेंगे तो ब्याज मैंने बता रखा है क्या, रेट गुना में टाइम। रेट कितनी है 3 से 1/3, यानी कि 10/3 गुना में टाइम 5, इसे मैं कह सकता हूँ 50/3। यहाँ पे जब 50/3 जोड़ेंगे तो देखो ये क्या हो गया 300 और 50 जोड़ेंगे 350 बटे में 3, ये बराबर किसके है मिश्र धन 7,000 के। तो मूलधन निकालना है। मूलधन कितना होता है 100% होता है, 100% होता है। तो देखो 7,000 बटे में 350 बटा 3 करेंगे तो ये ऊपर जाके गुना हो जाता है, इसलिए यहाँ से साफ कर देते हैं। और गुना में भाई 100%, 0 से ये 0 खत्म, 35 से 1 35 दूनी 70, 20 20 गुना 3 60, 60 की 100 से गुणा करनी है भाई। 60 की जब हम 100 से गुणा करेंगे तो ये आया हमारे पास 6,000 रुपये,
यानी मूलधन कितना होगा 6,000 रुपये, ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। इस वीडियो में जो हमने क्वेश्चन करे हैं साधारण ब्याज के 16 से लेके 20 तक करे हैं। अगली वीडियो में 21 से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।